वाकई में जेन्युइन क्वेश्चन है। क्यों बनाते हैं हम जोन सर, इससे क्या बेनिफिट है? ट्रैफिक को आसानी से मॉनिटर कर पाएंगे। हाँ सही है सर, हाँ सही आंसर आपका, और सही है। जोन बनाने से हमें क्या है सर, ट्रिपल ए का बेनिफिट है सर, ट्रिपल ए का एडवांटेज है ना। जो मैं बताने जा रहा हूँ इंटरव्यूअर को ये मत बताना सर, ये बहुत वास्ट लेवल का है, उसको इतनी बातें समझ में नहीं आती, उसको जो आंसर चाहिए वो मैं आखिरी में बताऊंगा कि उसको क्या आंसर चाहिए, है ना। लेकिन इस ये जोन बनाने से हमें किसका बेनिफिट हुआ सर, ट्रिपल ए का। ट्रिपल ए का मतलब क्या है सर, पहले ए का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। दूसरे ए का मतलब क्या होता है सर, ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन, है ना। और तीसरे ए का मतलब होता है सर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। तीन ए होते हैं सर, है ना। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है सर, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है सर, पासवर्ड, है ना। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड सर, है ना। पासवर्ड मतलब, पासवर्ड की डेफिनेशन क्या है सर, जो यूजर को वैलिडेट करे, है ना। पासवर्ड क्या है सर, टू वैलिडेट द यूजर, दैट इज कॉल्ड द पासवर्ड। जो यूजर को वैलिडेट करे उसको क्या बोलेंगे, पासवर्ड बोलेंगे सर। जैसे मैं पहले जियो में जॉब करता था सर, अगर मैं जियो का आई कार्ड, अभी मेरे पास जियो का आई कार्ड नहीं है सर, छोड़ने के बाद ले लिया उन लोगों ने, अगर मैं करंट कंपनी का आई कार्ड ले जाऊं और जियो के गेट पे लगाऊं सर, तो जियो के गेट कभी नहीं खुलेंगे सर, कभी नहीं खुलेंगे। तो क्या अंबानी थोड़ी देखने आ रहा है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं, उसने गेट पे क्या लगा रखा है सर, ऑथेंटिकेशन कर रखा है। उसने गेट पे क्या लगा रखा है, पासवर्ड लगा रखा है, कि जिसके पास भी आई कार्ड होगा, बारकोड होगा, वही उसी से गेट खुलेगा सर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं सर, पासवर्ड। मतलब जो यूजर को वैलिडेट करे, जो यूजर को वैलिडेट करे उसको हम क्या बोलते हैं सर, पासवर्ड। और पासवर्ड का ही दूसरा नाम क्या है सर, ऑथेंटिकेशन, है ना। तो ऑथेंटिकेशन मतलब हु आर यू सर, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, हु आर यू, हु आर यू। जैसे क्या हुआ सर, मेरे घर पे मेड आई सर, मेड ने सर दरवाजा खटखटाया सर, है ना। मैंने दरवाजा खोला सर, खोलते ही देखा मेड है सर, तो मैं मेड को जानता हूं सर, तो उसको मैंने क्या किया सर, ऑथेंटिकेट कर दिया, उसको अलाउ कर दिया सर, है ना। तो पहले स्टेप में क्या हुआ सर, हु आर यू। अगर मेड की जगह कोई दूसरा होता सर, तो मैं उसको अलाउ नहीं करता सर, मैं बोलता तुम अननोन हो, तुम्हें नहीं आने दूंगा, है ना। तो पहले स्टेप में क्या किया सर, ऑथेंटिकेशन किया, हु आर यू, है ना। दूसरे स्टेप में जो मेड है सर, मेड को पूरे घर का एक्सेस थोड़ी दिया जाता है, मेड को सिर्फ किसका एक्सेस दिया जाता है सर, किचन का, कि तुम आओ किचन में अपना काम करो, काम करके किचन में से वापस निकल जाओ। मतलब दूसरी स्टेप में हमने क्या किया सर, ऑथोराइजेशन किया, उसका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया, क्यों हमारे घर में क्या एक्सेस कर सकती है, क्या एक्सेस नहीं कर सकती। मतलब दूसरी स्टेप उसका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया सर, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन। मतलब टू डिफाइन, डिफाइन एक्सेस लेवल, उसका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया सर, कि वो घर में क्या एक्सेस कर सकती है, क्या एक्सेस नहीं कर सकती सर, है ना। अब मेड क्या करती है सर, रोज आधे घंटे में खाना बना के बाहर निकल आती है। आज क्या हुआ, मेड ने क्या किया, अंदर तो गए वो, लेकिन बाहर ही नहीं आए सर 1-2 घंटे तक। मैंने बोला यार ये मेड आए क्यों नहीं अभी तक, रोज तो आधे घंटे में आ जाते हैं, है ना, आज क्यों नहीं आए, है ना। तो मैं देखने गया कि कहीं कहीं कीर वीर तो नहीं गए, कुछ हो तो नहीं गया। तो मैं उसको क्या करने गया सर, मेड को देखने गया कि भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आए सर। दैट इज कॉल्ड अ मॉनिटरिंग, दैट इज कॉल्ड अ ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग का ही दूसरा नाम क्या है सर, ऑडिटिंग को ही दूसरा क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का ही दूसरा नाम क्या है सर, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया सर, टू मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर करना सर, है ना। जैसे मेरे बच्चे के दोस्त आए सर, बोले अंकल अंकल हमें अंदर खेलना है ना। तो मैंने बोला क्या रे ये बच्चे कौन है, नए नए दिख रहे हैं। तो मैंने मेरे बच्चे को बुलाया, मैं कहा देखो ये तुम्हारे दोस्त है क्या। तो बच्चे ने बोला हाँ पापा ये तो मेरे बड़े बेस्ट फ्रेंड है, इनको आने दो, है ना। तो पहली स्टेप में क्या किया सर, हमने ऑथेंटिकेशन किया, है ना, हु आर यू, ऑथेंटिकेशन किया सर। अब बच्चों को क्या हुआ सर, पूरे घर का एक्सेस थोड़ी देते हैं, नहीं तो घर को तहस नहस कर देंगे सर, खेल खेल के। बेडरूम में गए तो पूरे बिस्तर की वाट लगा देंगे सर, किचन में गए तो हाथ पैर काट लेंगे, स्टोर रूम में गए सर
तो कुछ अपने ऊपर गिरा सकते हैं। तो सिर्फ बच्चों को किस हॉल का एक्सेस देते हैं सर, किस रूम का? सिर्फ हॉल का एक्सेस देते हैं सर। बच्चों को सिर्फ हॉल का एक्सेस देंगे, उसके अलावा दूसरा कहीं एक्सेस नहीं देंगे सर। मतलब उनका एक्सेस लेवल डिफाइन कर दिया सर। दैट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन, है ना सर। उसके बाद में बच्चों जब खेलते हैं ना सर, तुमको देखते रहना पड़ता है कि सब खेल रहे हैं कि नहीं प्रॉपर, नहीं तो खेलते खेलते लड़ने भिड़ जाएंगे सर। है? तो उनको कंटिन्यूस हमें मॉनिटर करते रहना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सर, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है सर, आपके क्रेडिट कार्ड का पिन कोड नंबर मुझे नहीं पता, और मेरे क्रेडिट कार्ड का पिन कोड नंबर आपको नहीं पता सर, है ना। तो जिसका क्रेडिट कार्ड है उसी को पिन कोड नंबर पता होता है सर। और ये बैंक क्रेडिट कार्ड उनको देती है सर जिनकी सैलरी ज्यादा होती है, जिनकी सैलरी कम होती है उनको नहीं देता, है ना। है ना, मेरे साथ हुआ है सर, बेइज्जत करके भगाया था, है ना। आज क्रेडिट कार्ड लेके आगे पीछे घूमते हैं सर, है ना। तो कैसा है सर, ये सबसे पहले में पिन कोड नंबर आता है सर। पिन कोड नंबर क्या होगा सर, जिसका होगा वही एक्सेस करेगा। तो पहली स्टेप में क्या होता है सर, ऑथेंटिकेशन। फिर उसके बाद में अगर हमारी सैलरी कम होता है तो हमें क्रेडिट लिमिट कम देते हैं वो लोग, बोलते हैं कि तुम 20,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो, 30,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो। और अगर हमारा सैलरी ज्यादा होता है सर, तो हमें नहीं बोलना पड़ता कि भाई ज्यादा दो, ऑटोमेटिक वो क्रेडिट लिमिट बढ़ा देते हैं, है ना, हमारे सैलरी के हिसाब से सर। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है सर, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब क्या होगा सर, वो कहां तक खरीद सकता है, वो कितनी शॉपिंग कर सकता है सर। तो ऑथोराइजेशन मतलब टू डिफाइन द एक्सेस लेवल, है ना। और अगर हमने फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, पंखा खरीदा, टीवी, लैपटॉप सब खरीदा, खरीदने के बाद में महीने के आखिरी में बिल आता है सर, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। मतलब टू मॉनिटर, मॉनिटर करते हैं कि हमने क्या क्या खरीदा, है ना सर। तो यहाँ पर भी क्या है सर, ये जोन बनाने से हमें ट्रिपल ए का, मतलब हम जब भी कोई यूजर आता है सर, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, है ना। फिर जब भी कोई यूजर आता है तो उसको किस जोन का एक्सेस देना है, कितना एक्सेस देना है, मतलब ऑथोराइजेशन कर पाते हैं सर। और तीसरा क्या हुआ, जैसे बंदा कोई बाहर से आया और सर्वर में से क्या क्या एक्सेस करके गया सर, मतलब उसका ऑडिटिंग भी कर सकते हैं सर, ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यूअर अगर पूछे कि व्हाई वी नीड जोन, तो अगर उसको आंसर करोगे ट्रिपल ए का, तो उसके दिमाग में नहीं घुसेगा सर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्रिपल ए में आपने पूरे 3 चीज बता दी कि भाई हम यूजर को ऑथेंटिकेट भी कर रहे हैं कि कौन यूजर अंदर आएगा, और वो उस यूजर को कितना एक्सेस देंगे वो भी हम जोन बनाने से ये कर सके सर। देखिए, अगर जोन नहीं बनाता तो लेन और सर्वर साथ होते सर, तो साथ साथ होते तो अंदर आता तो लेन को भी टच करता वो, है ना, लेन के चीजों को भी एक्सेस करता, सर्वर को भी एक्सेस करता, क्योंकि अंदर घुस गया है सर, है ना। तो कैसा होता सर, उसमें हमने क्या कर दिया सर, ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी भी कर दी, और दूसरा क्या हुआ, जोन बनाने से क्या हुआ सर, वो इधर आया तो यही से एक्सेस करेगा, इधर लेन में हाथ नहीं मारेगा वो, है ना। तो उसको ऑथोराइजेशन कर दिया हमने, और वो एक्सेस करने के बाद उसके लॉग्स जनरेट होते हैं, वो लॉग्स भी जोन मतलब फायरवॉल कैप्चर करता है सर। तो जोन बनाने से 3 बेनिफिट हुआ, लेकिन इंटरव्यू